आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। कुछ दिन पहले आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि यहाँ इलेक्शन और रिजल्ट्स का टाइम है और उधर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश और यहाँ हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचाने के इरादे से आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ा अपडेट भी आ गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा हमला हुआ है। आतंकियों ने कायराना हरकत एक बार फिर से की है। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई ये बस थी जिस पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, एक के बाद एक फायर किया गया और ऐसे में बस का जो बैलेंस था वो बिगड़ा और खाई में जा गिरी बस। आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रियासी में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। पौनी इलाके में सुरक्षा बलों ने जंगल को पूरी तरह से घेर लिया है। आर्मी ये सर्च ऑपरेशन चला रही है जिसमें आतंकियों तक पहुंचा जा सके, उनसे बदला लिया जा सके। हमले वाली जगह पर सेना के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी है। रियासी में श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी और बस जा रही थी। अचानक से घात लगाए हुए आतंकियों ने बस पर एक के बाद एक हमला कर दिया और अभी जो स्थिति है, एफएसएल की टीम इलाके में है, सेना के बड़े अधिकारी वहां पर हैं, ड्रोन से निगाहें रखी जा रही हैं, आतंकियों तक पहुंचने की हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है। ये हमला बड़ा है। 33 से ज्यादा लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और 9 लोगों की जान चली गई है इस घटना में, इस आतंकी हमले में। ये जो रूट था उस पर चलती हुई बस जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बस जा रही थी, श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी। अचानक से आतंकियों ने इस बस पर हमला कर दिया, लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। अंधाधुंध फायरिंग के बाद बस का बैलेंस बिगड़ा और जो बस थी यात्रियों से भरी हुई, श्रद्धालुओं से भरी हुई, वो बस पास की ही खाई में गिर गई। जैसे ही वहां पर अब खाई में बस गिरी, वहां यात्री जो थे, श्रद्धालु जो थे, वो बस से गिर गए, उन्हें चोट आई। 33 से ज्यादा जख्मी स्थिति में जो तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका, घाटी में गिरी हुई बस थी, लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में भी वक्त लगा। 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस पूरी घटना में। ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। रियासी में हुआ आतंकी हमला, मासूम बच्चे भी इसमें शामिल, 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बस पर जो फायरिंग हुई वो आतंकियों के जरिए हुई जो कि पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे और इसी फायरिंग के बाद खाई में गिर गई श्रद्धालुओं से भरी हुई बस और उसमें 9 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। 9 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इलाज सभी का चल रहा है। जैसे ही जो जख्मी स्थिति में श्रद्धालु थे उन्हें ले जाया गया, हॉस्पिटल में भी भगदड़ सी मच गई, हड़कंप की स्थिति देखी गई क्योंकि बुरी तरह से चोटिल ये सभी श्रद्धालु थे। अटैक से पहले का जो सीसीटीवी है वो आप देख रहे हैं जिसमें बस जा रही है और श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी, लेकिन जानबूझकर आतंकियों ने यात्रियों से भरी हुई बस को निशाना बनाया और एक के बाद एक फायर किया बस पर। पहले से घात लगाकर बैठे थे आतंकियों ने कायराना हमला किया जिसके बाद बस खाई में गिर गई और हो गया ये दर्दनाक हादसा, घटना। जिस तरीके से अभी मैंने आपको कहा, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, अधिकारी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी को सुनिए। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 people are reportedly they are feared dead and 33 were injured. उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है। ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं, इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहाँ पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। शर्मा एसएसपी हैं रियासी की, जिन्होंने बताया कि 9 लोगों की जान जा चुकी है, 33 जख्मी हैं।
शिवखोड़ी से दर्शन करके ये सभी लोग लौट रहे थे और बस पर अचानक से हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले को लेकर एक्शन में अब एनआईए की टीम भी है। एनआईए की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है घटनास्थल के लिए और आतंकी हमले की जांच अब एनआईए की टीम भी करेगी। जो सेना के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मोहिता शर्मा एसएसपी रियासी आपने सुना, उन्होंने बताया कि कल शाम 6 बजे की ये घटना, शिवखोड़ी से दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे। अचानक से ये घटना घटी जहां आतंकियों ने फायरिंग कर दी बस पर और उसके बाद पूरी की पूरी जो बस है वो खाई में गिर गई, जिससे दर्दनाक मौत हुई है 9 लोगों की, जबकि 33 से ज्यादा जख्मी हैं। अभी एफएसएल की टीम ड्रोन से भी निगाहें रखी जा रही हैं और एनआईए की टीम जो है वो यहां रवाना हो गई है। इस पूरे आतंकी हमले को लेकर एक्शन में एनआईए की टीम जांच भी करेगी। ग्राउंड जीरो से मेरे सीनियर कुरीब अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। लगातार आतंक के उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है जो लगातार आतंकियों ने जो है यहाँ पर ढाए थे। आपको बता दूं कि ये वही यात्री बस है जिसको आतंकियों ने जो है देर शाम निशाना बनाया था। आप देखेंगे ये लगातार तस्वीरें हैं उस बस की और ये बस जो है इस गहरी खाई में जो है आकर गिरी थी जब आतंकियों ने फायरिंग की। एसडीआरएफ के जवान लगातार इस गाड़ी में जो सामान यात्रियों का है उसको निकालकर यहाँ से बाहर निकालने के प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी जो चीज़ हो वो उन तक पहुंच सके। आप सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा। जो महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो थे जो बाबा भोले के दर्शन कर कर यहाँ से वापस निकले थे, उन्हें जो है यहाँ किस तरीके से निशाना बनाया गया। आप देखेंगे ये तस्वीरें, क्योंकि सबसे पहली गोली जो है पहले ड्राइवर को मारी गई और आप देखेंगे ये जब शीशा टूटा है उसके बाद सामने जो बुलेट है वो बुलेट की मार्क आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और यहीं पर वो तस्वीरें हैं। पहला मार्क जो है वो यहाँ पर आकर आपको बता दूं कि यहाँ पर बुलेट लगी और उसके बाद ये शीशा टूटा और उसके बाद जो है ड्राइवर को 3 गोलियां जब दागी गई उसके बाद ड्राइवर जो है उसने संतुलन खोया और ये गाड़ी जो है ये इस गहरी खाई में आकर गिरी है यहाँ। और उसके बाद दूसरा जो बुलेट है वो आप देखेंगे क्योंकि ड्राइवर को मारने के बाद सवारियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो खौफनाक मंजर उन यात्रियों ने जो यहाँ पर बाबा भोले के दर्शनों के लिए आए थे उनका जो है वो हश्र करने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई। 2 से 3 आतंकी यहाँ हो सकते हैं, इस चीज़ का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों से आपको बताने की कि हम ये दिखा सकें कि वो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा जब ये गाड़ी खाई में गिरी है। उसके बाद यहाँ से निकल पाना आसान नहीं था और जब यात्री इस खाई में जब बस के साथ जो है नीचे गिरे उसके बाद ये यात्री जो हैं अब ये तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टेन है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा, मगर यात्रियों के स्लीपर्स, उनके कपड़े, उनके सामान, तमाम वो चीज़ें जो उनके पास थी वो लगातार यहाँ पर हैं और इस बस के भीतर जो है वो जो मंजर होगा वो बयां करने लायक नहीं है। इतना खौफनाक मंजर की यात्री जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश और अलग अलग इलाकों से जो थे उनको जो है वो निशाना बनाएगा। ये तस्वीरें हम आपको इस बस की बता रहे हैं जो 100 मीटर नीचे खाई में आकर गिरी है और यहाँ आप देखेंगे एक ये बुलेट मार्क है और यहाँ पर इसी तरह के बुलेट मार्क जो हैं इस बस पर जगह जगह देखे जा सकते हैं और उन यात्रियों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। और आपको बता दूं जब ये बस खाई में गिरी, यात्री जख्मी हो गए और बस जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, तो इन आतंकियों ने जो है फिर से एक बार उन इंजर्ड जो लोग थे, यात्री थे, उन पर बेरहमी से फायरिंग की। यहाँ इस ऊंचाई से बस इस बड़े पेड़ जो भी इसके रास्ते में आया उसको उखाड़ती हुई, तोड़ती हुई जो है वो नीचे जो है आ गिरी, जिसमें 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और जो जख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो 42 बताई जा रही है। और ये जो मंजर है ये काफ़ी खौफनाक और इंडिया न्यूज़ पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो बता रहे हैं। इस बस में वो खौफनाक मंजर जिन लोगों ने देखा वो बयां कर रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान
ने इन मासूम लोगों पर, यात्रियों पर बर्बरता बरसाई और इन लोगों को निशाना बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हत्या करने की कोशिश की। मगर अब सुरक्षा बलों के जवान लगातार इस पूरे इलाके में इस अभियान को चला रहे हैं कि ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके और इनको मार गिराया जा सके। आपको ये भी देखना है कि जो ये इलाका चुना गया है था आतंकियों की तरफ से, एक बार फिर से ऐसा इलाका था जहां कोई नेटवर्क नहीं था, जहां मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं था, आसपास कोई रिहाइश नहीं थी, ताकि वो हमला करने के बाद यहां से भाग सकें। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, भारत, रियासी। अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखकर किसी का भी कलेजा जो है वो कांप जाएगा। कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें थी जहां पर खाई में बस गिर गई। अब जो श्रद्धालु इस घटना में नहीं बचे हैं, उनका सामान जहां तहां बिखरा हुआ है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो इस घटना के बाद से सामने आ रही हैं। जो लोग आसपास से मोबाइल से भी वो तस्वीरें बनाई, लेकिन वो सभी तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा सकते नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए, क्योंकि वो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। 9 लोगों की जान जा चुकी है, 40 के करीब जख्मी है, सभी का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पर बात करेंगे। सोहेल कासमी मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मोहम्मद मेजर शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि इस पूरी घटना पर अपना व्यू रखेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सोहेल कासमी जी, ये जो घटना घटी है, चूंकि कल तो शाम एक अलग ही माहौल देश में था, सभी की निगाहें शपथ ग्रहण पर थी। उधर शपथ ग्रहण की तैयारी, इधर आतंकियों ने हमला कर दिया। पिछले कुछ दिन में इंडिया न्यूज़ ने खबर दिखाई थी कि सीमा पार से साजिश हो रही है और खासतौर से इलेक्शन रिजल्ट और उसके आसपास के दिनों को चुना जा सकता है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट का ही तो नतीजा है कि ये घटना घटी है, आतंकी हमला, कायराना हमला हुआ। बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र दामोदर मोदी ने क़यादत हिंदुस्तान की संभाली है और जो फर्म स्टैंड अलगाववाद के खिलाफ, स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान अक्रॉस द एलओसी गया है, वो दर्शाता है कि लोग बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से यहाँ रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर जो है एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, एक अमन की तरफ बढ़ रहा है। और संभाविक तौर पे कल जब तीसरी बात पूरी दुनिया देख रही थी कि नरेंद्र दामोदर मोदी ओथ ले रहे थे, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर की, और उनकी पूरी जो कैबिनेट थी कल ओथ ले रही थी, तो ये एक मंजर होता है जब भी दिल्ली में कोई सबसे बड़ा इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन या इस टाइप का इंसिडेंट करना, टेररिज्म अटैक करना, ये पाकिस्तान उसकी फिराक में रहता है। और कल वो कामयाब हो गया। हमारी पैरामिलिट्री बिल्कुल पिछले 10-20 सालों से इसी कोशिश में है कि एक भी छोटे से छोटा इंसिडेंट भी जम्मू कश्मीर में ना हो और करारा जवाब दिया जाए। लेकिन कल वो इस अपने कार्रवाई में कामयाब हो गए। और आपने देखा कि वो सारे पिलग्रिम्स जो थे, उनका टारगेट यही रहता है कि बाहर के पिलग्रिम्स जो वैष्णो देवी आए, अमरनाथ यात्रा आए या शिव खोड़ी आए, उनको टारगेट किया जाए, जिसकी हाइप जो है उनको पूरी दुनिया में मिलती है। और कश्मीर का राग जो है दोबारा से रागने की वो कोशिश करते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ, और सारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कंडेम करते हैं इस अटैक को। और इस दुख घड़ी में सब इकट्ठे होके मजम्मत करते हैं पाकिस्तान की भी, उसके वो नेगेटिव डिजाइन की। पाकिस्तान बीइंग ए फ्रस्ट्रेटेड स्टेट, बीइंग ए इस वक्त वो इकोनॉमिकल रिसेशन, पॉलिटिकल रिसेशन के दौर से गुजर रही है। और कोई चीज नहीं उनके पास सिवाय कश्मीर को डिस्टर्ब करने के, जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा भी उनको कुछ ऐसा करे जिससे कि उनको पूरी इंटरनेशनल, खासकर मुस्लिम ममालिक में उनको हाइप मिले और वो जो राग है वो रागते रहे। लेकिन ये है कि हमें फिर भी संयम रखना है। और जिस तरह से हमारी इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री, खासकर जे&के पुलिस इस पूरी फिराक में लगी है, कोई भी अभी चल रही है, एफएसएल की टीम पहुंची है, जांच चल रही है, ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, तलाशी अभियान और आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश। और अभी तो एनआईए की टीम भी रवाना हो गई है। इस पूरे आतंकी हमले को लेकर जांच भी होगी और जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये कि उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। मेजर मोहम्मद शाह, आप तो चूंकि पाकिस्तान के शो में अक्सर जुड़ते हैं, अभी मुझे लगता है 2 दिन पहले ही हमने खबर बताई थी कि पाकिस्तान सरकार ये चाहती है और ये कह रही है कि हिंदुस्तान के साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने हैं और दोनों देशों के बीच में जो भी इश्यूज हैं वो बातचीत से सुलझा लिए जाएं, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन ऐसे होगी बात,
हाथों में हथियार लेकर जो पीड़ित हैं उनकी आप बीती अगर आप सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। वो बताती हैं कि हम तो खाई में जहां तहां पड़े हुए थे, आधे बेहोश थे, आधे बेसुध हो चुके थे, बेजान थे, यानी कि उनकी जान जा चुकी थी। और 25 से 30 राउंड फायर हुआ है। पहले से बैठे हुए थे घात लगाकर आतंकी, नकाब पहना हुआ था, काला कपड़ा सर पर और मुंह पर लपेटा हुआ था। 25 से 30 राउंड फायरिंग, वो भी छोटे छोटे बच्चों पर भी। जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है, सटीक बात करी है और मेरे को बहुत दिल रोता है और मेरी ताज़ियत हार्ट